और पूछताछ करने लगी ये सब किसने किया। कुछ ही देर में दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। मैं और जांग श्वेनिंग भी पुलिस स्टेशन गए स्टेटमेंट देने, लेकिन रास्ते में अचानक एक पुरानी वैन तेजी से पुलिस कार की तरफ आई। जांग श्वेनिंग का ड्राइवर ट्रेंड था, उसने तुरंत कार संभाल ली, लेकिन पुलिस कार सीधा हिट हो गई। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वैन चला रहा आदमी सॉन्ग जिन था। उसके चेहरे पर बैंडेज थे और वो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो जीना नहीं चाहता था, वो मेरे साथ मरना चाहता था। पैसे खत्म हो चुके थे, सर्जरी भी ठीक से नहीं हुई और वो अपनी हालत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वादा लौटने पर लोगों की नजरों ने उसे और तोड़ दिया। आखिर उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस कार में मैं नहीं बल्कि सू मेनग्याओ और किन हेयुए बैठे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का पिछला हिस्सा टूट गया, ग्लास बिखर गया और तीनों बेहोश हो गए। सॉन्ग जिनियन भी वहीं अनकॉन्शियस हो गया। एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज गूंजने लगी। मैं भी घबरा गया और जियांग श्वेनिंग को संभाला। बाद में हॉस्पिटल में पता चला कि किन हेयू को हल्की चोट आई, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई। सू मेनग्याओ के सिर में ग्लास घुस गया था, जिससे ब्रेन पर असर पड़ा और सॉन्ग जिन को कॉन्क्यूशन और दोनों टांगों में चोट लगी। क्विन हेयुए होश में आया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि अब वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। सू मेनग्याओ की हालत और खराब थी, उसे मेमोरी और सोचने में दिक्कत होने लगी और उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। ये सब देखकर मुझे गिल्ट हुआ, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चला गया। अंदर ही अंदर सू मेंग्याओ टूट चुका था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन असल में वो दर्द सह नहीं पा रहा था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुझसे दूर रहेंगे और अपने तरीके से अपोलोजाइज करेंगे, शायद फ्यूचर में फिर चांस मिले। लेकिन इंजरीज की वजह से वो एग्जाम भी मिस कर गए। अगले साल क्विन हेयुए पेकिंग यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन सू मेनग्याओ किसी और यूनिवर्सिटी में गया। टाइम बीतता गया और एक दिन किन हेयुए मुझे ढूंढते हुए कैंपस आया। तभी किसी स्टूडेंट ने कैजुअली बता दिया कि आज मेरी शादी है। ये सुनकर वो शॉक हो गया और प्लेग्राउंड की तरफ भागा, जहां सू मेंग्याओ भी आ गया। उन्होंने मुझे व्हाइट सूट में देखा और सामने जांग श्वेनिंग खड़ी थी। हम दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे को हक किया। सब लोग चीयर कर रहे थे। मैंने उसे उठाकर क्राउड से बाहर ले गया और पूछा, खुश हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस पल सब क्लियर था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दूर खड़े सू मेनग्याओ और किन हेयुए ये सब देख रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपचाप अलग अलग दिशाओं में चले गए। बाद में उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना, मेरी सक्सेस, मेरे अवार्ड्स, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन कभी मुझे फिर नहीं देखा। तब उन्हें समझ आया कि मैं अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं और अब उनके लिए वापस कुछ भी पॉसिबल नहीं था।